हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का मैथ्स सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। वन बाय वन हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम उसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्या दिया है देखिए, E and F are points on sides PQ and PR respectively of a triangle PQR। यानी कि हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल गिवन है। ट्राइंगल क्या है, PQR। ठीक है, मैं यहाँ पे ट्राइंगल बना लेता हूँ PQR, और E पॉइंट और F पॉइंट जो रिस्पेक्टिवली किसको जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं, PQ को और PR को। ठीक है, तो E पॉइंट किसके ऊपर होगा, PQ के ऊपर, और F पॉइंट किसके ऊपर होगा, PR के ऊपर। ठीक है, सो यहाँ पे ऐसे लाइन ज्वाइन कर देता हूँ मैं। ठीक है, चलो, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी जो 3 क्वेश्चन है ना, अभी तो हम फर्स्ट वाला कर रहे हैं, उसमें हमें ये चेक करना है स्टेट वेदर EF और QR पैरेलल है कि नहीं है। तो EF और QR, EF कहाँ है, ये वाला पॉइंट देखिए, EF और QR है, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है कि नहीं वो हमें चेक करना है। और पैरेलल चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो थ्योरम 6.1 का कन्वर्स थ्योरम है, थ्योरम 6.2, उसके हिसाब से हमें ये जो रेशियो डिवाइड कर रहा है, जो EF जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, PE EQ और PF FR, उसका जो रेशियो है वो इक्वल आ रहा है कि नहीं वो चेक कर रहा है। अगर देखिए रेशियो इक्वल आ गया तो हम बोल देंगे कि EF और QR पैरेलल है, और अगर रेशियो इक्वल नहीं आया तो हम बोल देंगे कि EF और QR एक दूसरे को पैरेलल नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हम सबसे पहले रेशियोज चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए PE गिवन है, EQ गिवन है, PF गिवन है और FR गिवन है। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे बनाऊँगा सबसे पहले ये जो PE और EQ का रेशियो, तो PE डिवाइड बाई EQ मैं फाइंड करूँगा। चलिए, PE कितना है, 3.9 है, और EQ कितना है, 3 है। ओके, सो देखिए आंसर कितना आता है, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, देखिए, यस कैंसिल हो रहा है। 3 1 ज़ा 3 पॉइंट, 3 3 ज़ा 9। ओके, सो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 1.3। आंसर आ रहा है 1.3। तो दूसरा रेशियो चेक कर लेते हैं कि इस तरफ वाला रेशियो सेम आ रहा है क्या, PF और FR का। अगर सेम आ गया तो पैरेलल बोल देंगे, अदरवाइज नहीं आया तो नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो PF गिवन है, देखिए कितना है, 3.6 डिवाइड बाय FR कितना है, 2.4। तो चलिए, कैंसिल तो हो रहा है, 3 से कैंसिल होगा, देखिए 3 8 ज़ा 24, 24 है ना, तो 8 ज़ा नहीं लिखेंगे हम, 0.8 लिखेंगे, और 3 12 ज़ा, ओके, सो 1.2 ये हो गया। सो 1.2 आ गया। अभी भी कैंसिल हो रहा है, 4 से कैंसिल हो रहा है। ओके, सो 0.4, ओके, सॉरी 0.2 ना, 4 2 ज़ा 8, और 4 3 ज़ा यानी क्या हो जाएगा, 0.3। सो आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 0.3 डिवाइड बाई 0.2। इसका मतलब 3/2 आ रहा है। ओके, 3/2। यहाँ पे आप ये जो आप देख सकते हो, ये वाला पार्ट 3.6, तो उसको आप 36 डिवाइड बाई 24 भी बाद में कर सकते हो, यानी 3 पॉइंट, क्योंकि एक एक डेसिमल है तो हटा सकते हो। ओके, और 12 से डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो, देखो 12 2 ज़ा और 12 3 ज़ा। ठीक है, सो आंसर फाइनली आपका 3/2 आएगा, और 3/2 मतलब 1.5, 3/2 मतलब 1.5। चलिए मिटा दूँ ये वाला पार्ट, तो ये एक अलग तरीके से बताया। सो इसका आंसर आ रहा है, नीचे लिख रहा हूँ मैं, 1.5। तो देख लो आप, जो दोनों के रेशियो आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, इक्वल नहीं आ रहे हैं। ओके, हैंस तो हम क्या लिख सकते हैं, हैंस जो हमारा जो थ्योरम है, अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.2, और थ्योरम 6.2 का जो नाम है वो है कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ओके, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो उसके थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर क्या आएगा कि जो EF है, EF
is not parallel to EF is not parallel to QR. ओके, तो थियोरम ये कौन सा वाला थियोरम की बात कर रहा हूँ? थियोरम 6.2, थियोरम 6.2। चलिए सेकंड सम सॉल्व करेंगे हम। चलिए यहाँ पे भी सेम रेशियो निकालेंगे हम सेकंड क्वेश्चन में कि PE डिवाइड बाई EQ, PE डिवाइड बाई EQ। तो PE है 4 और EQ यानी QE जो है 4.5। ओके, 4 डिवाइड बाई 4.5। सो यहाँ पे इसको देखिए, ये इसका जो पॉइंट है डेसिमल है वो हम ऊपर ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी ये बन जाएगा 40 और ये बन जाएगा 45। ओके, सो 5 से कैंसिल हो सकता है, 5 8 ज़ा 5 9 ज़ा। सो आंसर इज़ 8 डिवाइड बाई 9। और दूसरी तरफ हम फाइंड करेंगे PF डिवाइड बाई FR। सो PF डिवाइड बाय FR। PF कितना है? 8 सेंटीमीटर। FR कितना है? 9 सेंटीमीटर। ओके, सो देखिए दोनों रेशियो यहाँ पे इक्वल आ रहा है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस जो थ्योरम 6.2 है, थ्योरम 6.2 यानी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, अकॉर्डिंग टू हम लिखेंगे हैंस अकॉर्डिंग टू कन्वर्स ऑफ Thales theorem, converse of Thales theorem, we can say that कि EF is parallel to QR। ओके, सो यहाँ पे देखिए जो रेशियो है हम किस तरह से देखेंगे कि ये वाले क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि ओवरऑल PQ गिवन है। देखो ओवरऑल PQ गिवन है और ओवरऑल PR गिवन है पूरा का पूरा, और PE गिवन है ये वाला हिस्सा छोटा सा 0.18, ठीक है, और इस तरफ PF गिवन है 0.36। ओके, या तो आप इसके डायमेंशंस अलग से निकाल सकते हो, ये वाले का और ये वाले का, ओके, PQ में से माइनस करके, या तो आप डायरेक्टली एक अलग तरीके से थेल्स का थ्योरम का एक्सटेंड करके एक और रेशियो बना सकते हो यहाँ पे कि PE डिवाइड बाय, इस बार हम EQ नहीं लिखेंगे, इस बार डिवाइड बाय लिखेंगे PQ पूरा का पूरा, PE डिवाइड बाय PQ, ठीक है। ये रेशियो भी अगर आप निकालते हो तो वो भी थेल्स थ्योरम का एक्सटेंशन ही है, ठीक है। सो चलिए PE कितना गिवन है भाई? 0.18 और PQ कितना गिवन है? 1.28। ओके, सो यहाँ पे 2 डेसिमल है तो दोनों डेसिमल को हटा देते हैं। सो 18 डिवाइड बाय 128। ओके, सो चलिए 2 से कैंसिल होगा, ये 2 से 2 9 ज़ा और 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 8। ओके, सो चलिए इतना फाइनल आंसर आएगा 9 डिवाइड बाय 64। ओके, और इसी तरह दूसरा रेशियो हम इस तरफ बनाते हैं, PF के डिवाइड में इस बार हम FR नहीं लेंगे, PF के डिवाइड में इस बार हम PR लेंगे। PF डिवाइड बाय PR। PF गिवन है 0.36, PR गिवन है 2.56। दो डेसिमल है तो डेसिमल हटा देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी आप 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, 4 9 ज़ा 36 और 4 6 ज़ा 24, 1 बचेगा, 4 4 ज़ा 16। ओके, सो यहाँ पे भी आंसर आ रहा है 9/64, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू Thales converse theorem, okay, converse theorem, we can say that कि EF is parallel to QR। ओके, सो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो चुका है।